हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के जीवन में लव, रिलेशनशिप हो, ग्रोथ हो, वैलेंटाइन डेज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मेडिटेशन प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। आप लोगों के कुछ क्वायरीज में लेना चाहूँगा। अगर आपको फील होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको उस एक्सपीरियंस के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम टाइम हम बहुत लेट अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, हमारी एज डिफरेंस होता है या हमारी मैरिज हो चुकी होती है। एक्सपीरियंस अगर आपको कभी भी मिला है तो हमको क्या करना चाहिए, इसी पे चलिए हम बात करते हैं। वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी डिजायर्स को तो पूरा करती है, लेकिन एक पैशन, एक लव, एक कंपैशन आपको लाइफ में जरूर आ जाता है। और उसी कंपैशन की हम बात करेंगे। अगर आपने एक्सपीरियंसेस कर लिया है इस स्पिरिचुअल ग्रोथ को, एक ट्विन फ्लेम जर्नी को, हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। और ये चीज कैसे हम समझ के और जान के अपनी लाइफ को एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। ये मेडिटेशन में इसी पे मैं वर्क करूंगा कि बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको करके हम अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग टाइमिंग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो रात्रि में शाम को 9:30 बजे और मॉर्निंग में 5 बजे कराया जाएगा डेली मेडिटेशन। कोशिश करें कि आप जरूर आए डेली मेडिटेशन में। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आज का दिन है, अगर नहीं कराया तो करा सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक में कई लोग मुझे एक्सपीरियंसेस बताते हैं ट्विन फ्लेम के, वो डीप कनेक्शन को पहले समझते हैं। ये सारे साइंस आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस पर्सन के आने से कि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस होते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ के मैसेजेस को सुन पाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आप ये नहीं है, आपका एक हायर सेल्फ है। जब हम रेकी करते हैं या हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, आकाशी रीडिंग, एनी काइंड ऑफ आकाशी रीडिंग करते हैं, तो अपने हायर सेल्फ पे कनेक्ट होते हैं, उस हायर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। वहीं से काफ़ी सारे आंसर्स आते हैं। बहुत सारे लोग इसको चैनलिंग की तरह यूज़ करते हैं। चैनलिंग जैसे कि हम ऑलरेडी जो चीज़ें नहीं जानते हैं, जिन चीज़ों से हमको जानना जरूरी है, उनसे कनेक्ट होकर हम आंसर को रिसीव करते हैं। एक चैनल की तरह काम करते हैं, एक माध्यम की तरह काम करते हैं। उसी तरह आप एक मास्टर सोल हैं अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में है। एक्चुअली आप में एक ऐसे तरह के चेंजेस आता है डीप कनेक्शन में, जिसमें आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और उस तरह की जो आप में साइकिक एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, वो बढ़ती है। यहाँ पे कई लोगों का बहुत एज डिफरेंस होता है, आयु का बहुत डिफरेंसेस, मैरिज हो गई है या बहुत सिटीज़ का डिफरेंट होता है। तो लेकिन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद अगर कभी भी आप भी हैं, अगर आपने इंडिविजुअल रहते हुए भी एक्सपीरियंसेस कर लिया कि हाँ मुझे कोई पर्सन तो मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, तो इस तरह के आध्यात्मिक परिवर्तन आप में आएंगे। और जब तक अपने रोल को आप पूरा नहीं कर लेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आपको एक्सपीरियंस मिले आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज करना चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा देना चाहिए। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन आपको करना है या सिर्फ बॉडी की एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है, ब्रेन को भी फूड देना है। तो ये सारी एक्टिविटीज को आपको करना है। दूसरा स्टेप, जैसे आपको ट्विन फ्लेम की एक्सपीरियंस हो कि आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ तेजी से होने लगे, आपके पास कंटेंट आने लगे, मौके आने लगे, जिसकी वजह से आप आध्यात्मिक ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा ऐसा चीज है, अपनी साइकिक एबिलिटी को बचा के रखिए, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बचा के रखिए। कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आपके साइकिक एनर्जीज पे सस्टेन करती हैं, मतलब कि आप पे निर्भर करती हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप लोगों को नजर लगती है, उसे हम नॉर्मली ऑरा में होल होना या ऑरा में किसी तरह का प्रॉब्लम आना या ऐसा ऑरा पूरा ना क्रिएट होना, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज रहना, जिससे ऑरा का निर्माण पूरी तरीके से नहीं होता है। आजकल ऑरा स्कैनिंग मशीन आती है, इनके थ्रू व्यक्ति के इमोशन को जैसे निकाला जाता है, एकदम सेम उसी तरीके से हम रेकी में भी जब ऑरा को देखते हैं तो काफी बार पता चलता है, जो भी लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, अचानक उन लोगों में ऑरा डिफेक्ट जरूर आने लगता है। या कुछ लोग बहुत सारे नंबर्स भी देख रहे हैं, तो आपको दूसरी चीज ऐसी करनी है कि कई बार हमको नंबर्स क्या दिखा रहे होते हैं कि एनर्जीज हमारी बदल रही है कॉन्टिन्यूअसली। तो उस समय आपको ऑरा की केयर करनी है। ये कैसे करनी है, जितने भी मैंने मेथड बताए हैं 9 से 10
ऑरा को क्लींस करने के, ऑरा को क्रिएट करने के, ऑरा को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए। वाइब्रेशन जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक ऑरा बेहतर नहीं होगा। ये चीज़ों को जरूर शुरू कर देना चाहिए अगर आपको ज़रा सा भी एक्सपीरियंस हुआ कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। तीसरा काम जो आपको करना है, देखिए आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं या अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक आपको काउंटर पार्ट अपने नहीं मिले हैं या मिल गए हैं तभी भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको अपनी प्रैक्टिस जैसे आप पूजा करते हैं, जो आपकी आराधना करते हैं, उसको बहुत संतुलित तरीके से करना है। क्योंकि एनी काइंड ऑफ वर्शिप जिसे हम मंत्र चैंटिंग कहते हैं, उससे आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठती हैं, जिससे ऊर्जाएं कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए हैं। सभी प्रकार की साधनाएं कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन जब हम उस तरह के मेडिटेशन करते हैं जिसमें एक्सरसाइजेस हो, जिसमें हम क्लींजिंग कर रहे हैं, जिसमें हम बॉडी को शुद्ध कर रहे हैं, जैसे आप नियति मान सकते हैं, जैसे नाक को शुद्ध करते हैं, अपने पेट को शुद्ध करते हैं, बॉडी के सभी ऑर्गन को शुद्ध करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू जैसे हम बॉडी को शुद्ध करते हैं। मैंने आपको पूरी स्लाइड करके पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कौन कौन से तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, और इसको मैंने इंक्लूड भी कर दिया है 21 डेज के मेडिटेशन में, तो वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। उन विधियों के द्वारा अपनी प्राकृतिक चिकित्सा आप कर सकते हैं, जिससे जितना भी टॉक्सिक एनर्जी है वो आपकी दूर हो जाए, और जैसे ही ये दूर होती है आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल हो जाता है। जो आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो आपकी गलत वैल्यूज होती हैं, जो बहुत सारे जन्मों से आप फॉलो कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने काफी बार देखा है लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली वो ठीक नहीं हो रही है। तो उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना, उसके न्यूरॉन्स में एक नए सिग्नल्स भेजना या उसको नए अफर्मेशन देना, नए सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस क्रम में आपको अपने बॉडी की टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करना है और न्यू थॉट्स को, न्यू सम्मान को, अफर्मेशन को इम्प्लांट करना है, उसे देना है। और कॉन्टिन्यूस अगर आप इसे देते हैं तो डेफिनेटली जैसे ही थॉट्स बदलते हैं आपके सारे आसपास के वर्ल्ड बदलने लगता है, और इसका असर आपकी जर्नी पे पड़ता है, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अगर सेपरेशन चल रहा है तो रियूनियन, एक हार्मोनियस बंधन बनना पॉसिबल हो जाता है। जैसे आज वैलेंटाइन डे है, बहुत सारे लोग मैसेज आए और इन मैसेजेस में मैंने देखा है कि वाइब्रेशन बहुत लो होती है। अगर ऐसे डिजायर की फ्रीक्वेंसी पे है तो सबसे बड़ी बात, चौथा ये बहुत बड़ा साइन है, अगर आपको किसी भी पर्सन के साथ लग रहा है कि आप उस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या अभी आप तुरंत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ करने लगे हैं, आपको बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, अगर आपको उस समय डिजायर्स नहीं रखनी है, ये मैं अलग बात कर रहा हूँ, दिस इज वेरी ट्रिकी एक्चुअली। डिजायर्स क्रिएट लोअर फ्रीक्वेंसीज, और वो लोअर फ्रीक्वेंसीज कहीं ना कहीं आपको डाउन करती हैं। जब हम फ्री विल से किसी चीज को सोचते हैं, बस जाने देते हैं और साक्षी भाव रखते हैं, देन आपकी फ्रीक्वेंसी करज से भी ऊपर एक ग्रीन जोन में आ जाती है, जिसे हम डिजायर करते हैं, एक रेड जोन क्रिएट होता है, जो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में मैंने बताया था। देन उसके बाद बहुत सारे लोगों में मैनिफेस्टेशन मैंने देखे। अगर आप जैसे ही ग्रीन जोन पे आ जाएंगे, आप नोटिस करिए वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर करेज के आसपास है तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी में है, सेम है, गिल्ट है और किसी तरह की चीजें कर भी रहे हैं प्रैक्टिसेस, लेकिन गिल्ट बना हुआ लगातार, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है, उसे आप इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, देन आप कुछ भी एक्टिविटीज कर ले या कोई भी पूजा कर लेते हैं, ऊर्जा तो आती है लेकिन उस ऊर्जा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस थॉट्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, इस नॉलेज को एम्प्लीफाई करना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका दोनों मस्तिष्क और आपकी सोल अलाइन होनी चाहिए। इसके लिए आपको डिजायर की फ्रीक्वेंसी से उठ के आपको फ्री विल पे आना पड़ेगा, आपको करेज पे आना पड़ेगा, आपको ग्रीन जोन पे आना पड़ेगा। और जैसे ही आपको पता चले, पांचवा ऐसा साइन है, जैसे ही आपको पता चले आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डेफिनेटली आपको अपना पार्टनर सर्च करना है और डिजायर उसमें नहीं रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके लाइफ में दूसरे लोग हैं वो इम्पोर्टेंट उस समय नहीं है। आप खोल के देखिएगा, गुरु, टीचर इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे इस जर्नी में मेरे टीचर्स ने बहुत मदद करी है और मुझे लाइफ में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी मैंने लर्न किया, जो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज करा रहा हूँ, तो वो सब मेरे टीचर्स कहीं ना कहीं मुझे प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम किसी चीज को समझने में 1 साल लगा सकते हैं, लेकिन वो बात हो सकता है हमको 10 दिन में समझ में आ जाए।
तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में भी गुरु की महिमा का बात की गई है। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको बेहतर अप्रोच को अप्लाई करने में, उसे समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। बेसिकली जैसे ही आपको एक्सपीरियंस ट्विन फ्लेम का हो, ये 5 चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप ये करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है और आप इन सब चीज़ों से निकल भी जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए, और जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं आज के मेडिटेशन में तैयार रखिएगा। आपको पूरे स्लाइड के साथ बताया जाएगा। मॉर्निंग 5 बजे रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।